नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित न्यूज भोजपुरिया में। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार के बारे में। दरअसल नीतीश कुमार जब तक जेडीयू में थे तब तक उनको लग रहा था कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। ये बयान मैं अपने तरफ से नहीं, ये बयान मनीष कश्यप का है, क्योंकि उन्होंने लाइव आके बोला था कि नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ थे, तेजस्वी यादव जी के साथ, तो उन्होंने देखा कि बिहार में गलत नहीं, बहुत कुछ गलत हो रहा है। क्योंकि बिहार में जब नौकरी का जब भर्ती होना चालू हुआ, जब शिक्षक बहाली हुआ, सारे नौकरियां में बहाली होना चालू हुआ, तो उसमें बहुत सारे लोग का भर्ती किया गया। बिहार के जितने भी बाहर से आए थे सबका भर्ती हुआ। बिहार के कुछ ही परसेंट 10% लोगों का भर्ती किया गया। उसमें भी उस व्यक्ति को भर्ती किया गया जिसको आज तक ये भी नहीं मालूम था कि बिहार का राष्ट्रपति का नाम क्या है, उपराष्ट्रपति का नाम क्या है। वैसा व्यक्ति अगर बिहार के स्कूल में अगर पढ़ाई बच्चों को पढ़ाई करवाता है तो वो पढ़ाएगा क्या। ये पानी बिल्कुल नीतीश कुमार के कांधे पर चढ़ गया था और कांधे पर चढ़ के बोल रहा था कि भाई ये तो गलत हो रहा है और बिल्कुल गलत हो रहा है। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पानी जो सर के ऊपर चला गया था, ये देखते ही नीतीश कुमार सोचे कि ये गलत हो रहा है और पानी सर से ऊपर जा रहा है। इसीलिए उन्होंने बिहार सरकार को जो फैसला था और जो महागठबंधन का सरकार था वो बदलने का निर्णय लिया। और निर्णय लेते ही अभी आज का ही डेट में बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार जी आज बिहार में 9वीं बार, उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण ले रहे हैं। उनसे आशा है और विश्वास है कि वो इस बार कुछ बिहार के लिए अच्छा करेंगे। लेकिन क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं, बिहार में अभी तक जो आरजेडी और जेडीयू एनडीए अलायंस का जो गठबंधन का सरकार जो चल रहा था वो टूट गया है और सरकार बीजेपी का हो गया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो अभी मैं बता दूं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी जी हैं। दरअसल इन लोगों के जो काम है वो देखा जाएगा कि क्या कैसे काम करते हैं और शायद एक काम बिहार वासियों को अच्छा लगे या न लगे, इस पे हम लोग जरूर वीडियो बनाएंगे। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार में काम जब होगा और जो पत्रकार दिखाएंगे वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय बिहार में जब आरजेडी का सरकार से जब अलग हुए तो इस पे मनीष कश्यप का जो बयान आया था वो बिल्कुल सराहनीय बयान था। वो लाइव आके बोले भी थे कि बिहार सरकार का जो काम हो रहा था बिल्कुल गलत हो रहा था। इसी पे हम लोग बात किए थे और दरअसल वो एक बहुत सारा जो प्रॉब्लम है जो डीजल पेट्रोल को लेके, तो उन्होंने सरकार से गुहार लगाए थे कि डीजल पेट्रोल का दाम कम किया जाए, अन्यथा और दूसरा काम ये बोले थे कि यार बिहार में जो अभी सब लोग को पता है कि नशा बहुत बेकार चीज है, लेकिन इस पर भी अभी तक यूरिया का दारू चालू है। दरअसल वो बोल रहे थे या तो दारू चालू कर दिया जाए नहीं तो दारू बंद कर दिया जाए, बिल्कुल ना ही मिले, या दारू बेचने वालों को फांसी की सजा सुना दिया जाए। तो दरअसल ये मनीष कश्यप का बयान था और इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया था वो अच्छा दिया था और सरकार के सामने जो बिहार सरकार के सामने अपना बात रखे थे वो बिल्कुल अच्छा बात है। इस पे मैं सपोर्ट करता हूँ। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं, और डीजल पेट्रोल की बात है तो डीजल पेट्रोल आप लोगों को पता है मोटरसाइकिल जो है एक गरीब व्यक्ति के पास ही रहता है, लेकिन इस समय पेट्रोल और डीजल का दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि एक गरीब आदमी डीजल पेट्रोल एफोर्ड नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से बिहार में और भी तंगियां चल रही हैं। इसको लेके उन्होंने बोले थे कि इसको कुछ कम किया जाए और आगे भी उन्होंने बहुत सारा बात किए और बोल रहे थे कि बिहार में अब जो काम होगा और बेहतर के लिए होगा और नीतीश कुमार जी
एक काम, ये जो भी हम लोग दिखाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से, उस पे एक्शन जरूर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने बोले थे कि पत्रकारों को न दबाया जाए, और इसके लिए मैं सपोर्ट करूंगा कि पत्रकार को न दबाया जाए, क्योंकि पत्रकार जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। और इसी के वजह से अभी जो जितना भी घटनाक्रम हो रहा है, बिहार में काम हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको सबको दिखाया जाता है। और दूसरी तरफ ये भी बता दें कि नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण करते ही तेजस्वी यादव ने अपने चुप्पी तोड़ दिए। उन्होंने बोल रहे थे कि अभी तक का रिकॉर्ड है जो 17 महीना में हम काम किए हैं, वो अभी तक नीतीश कुमार 17 साल में नहीं काम किया है। और इसी की वजह से सारे आरजेडी के नेता विधायक जो भी हैं ये सब भड़के हुए हैं, और इस पे लगातार बयानबाजी चल रहा है। लेकिन अब बयानबाजी करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार फिर नीतीश कुमार पलटी मार के अपना बाजी जीत चुके हैं। और जीतने के साथ ही अभी दो उप मुख्यमंत्री भी हो गए हैं, जो विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी जी। इनसे आशा ये लगाया जा रहा है कि बिहार में अब कुछ अच्छा काम होगा। और इससे अभी तो बिहार में जो जंगल राज चल रहा था, जंगल राज खत्म हो गया है। और आशा ये लगाया जा रहा है कि आगे कुछ काम होगा और बहुत बेहतर होगा। तो इसी की वजह से आज हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।